गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन थर्मोडायनेमिक्स जो आपका बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है थर्मल एंड एडियाबैटिक इंट्रैक्शन, ठीक है, वो वाला चैप्टर मीन्स कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो कौन कौन से चैप्टर कवर कर रही है, चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और बुक्स की CBH की बुक ही आपको परचेज करनी है। अगर हो सके तो प्लीज़ आप बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी इसमें थर्मोडायनेमिक्स के जो फर्स्ट पेपर है उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 यूनिट है आपकी। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि कौन कौन से यूनिट कौन कौन से चैप्टर को कवर कर रही है ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जो यूनिट ये कवर कर रही है चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यू कैन सीन हियर चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड या थर्ड ऑफ CBH की बुक को कवर कर रही है। मीन्स के यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन यूनिट नंबर सेकंड पर। यूनिट नंबर सेकंड है आपकी प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस, जो आपकी बुक में कौन सा चैप्टर कवर कर रही है, चैप्टर नंबर 4 कवर कर रही है। देखिए प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर में क्या होता है कि लो टेम्परेचर का प्रोड्यूस किया जाता है। जनरली अभी तक अपन क्या पढ़ते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन -200 -300 -400 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। इसमें क्या लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने की कुछ मेथड्स दिए गए, 4 या 5 मेथड है, तो उनको ही अपन इसमें स्टडी करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर, एक्चुअली क्या है यूनिट नंबर जो सेकंड है आपकी, उसमें आपके दो पार्ट्स हैं। एक तो आपका प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एप्लीकेशन जो आपका चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहा है। उसके बाद दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, उसकी जो वेलोसिटी होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना क्या है, यह आपका यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है जो चैप्टर नंबर 5 को कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड आपको क्लासिकल स्टैटिक्स है जो चैप्टर नंबर किसको कवर कर रही है, 6 को कवर कर रही है। देखिए आप चैप्टर नंबर 6 को यूनिट नंबर थर्ड कवर कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है वो किसको कवर कर रही है, क्वांटम स्टैटिक्स को, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप की स्टैटिक्स आपको दी गई है सिलेबस में। फर्स्ट है क्लासिकल स्टैटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, यूनिट नंबर थर्ड जिसको कवर कर रही है। उसके बाद क्वांटम स्टैटिक्स, ठीक है। क्वांटम स्टैटिक्स जो आपका बुक का चैप्टर नंबर 7 कवर कर रही है और जो कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 4 यूनिट है। इस तरीके से आपके 4 यूनिट्स हो गई, ठीक है। अब 4 यूनिट हो गई तो अपन ने स्टार्ट करी यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट में अपन ने क्या है आपका थर्मल एंड एडियाबैटिक इंट्रैक्शन, मतलब जो 2 बॉडीज़ है, 2 बॉडीज़ के बीच में इंट्रैक्शन होता है। इस इंट्रैक्शन में क्या क्या होता है ये सब अपन इसमें पढ़ रहे हैं। आगे भी कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अपन अब आते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए इससे पहले अपन 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, कौन कौन से इंट्रैक्शन होता है, एडियाबैटिक इंट्रैक्शन होता है, थर्मल इंट्रैक्शन होता है। उसके बाद यस्टरडे वाले क्लास में अपन ने पढ़ा था इंट्रैक्शन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। तो जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में अपन ने लास्ट में रिजल्ट में क्या फाइंड आउट किया था, इट मीन्स कि बीटा पैरामीटर्स और एंट्रोपी। बीटा पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है या वो टेम्परेचर से किस प्रकार रिलेशन होता है उसका, और फाइनली एंट्रोपी क्या होती है, S इजिकल टू एंट्रोपी S और नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रो स्टेट्स में क्या रिलेशन होता है, S इजिकल टू K log ओमेगा E, ठीक है। और इसके बाद बीटा पैरामीटर्स का अपन ने देखा था ध्यान से। बीटा पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर होता है जबकि 2 बॉडीज़ आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इट मीन्स कि 2 बॉडी में आपस में थर्मल इंट्रैक्शन के बाद जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो उनके बीटा पैरामीटर्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको अपन ने एक एग्जाम्पल्स के रूप में देखा था कि जब 2 बॉडीज़ के टेम्परेचर इक्वल है, इट मीन्स कि उनमें कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जब 2 बॉडीज़ में हीट का ट्रांसफर नहीं होता तो उनकी क्या चीज़ इक्वल है, अपन क्या समझते हैं, टेम्परेचर इक्वल है, ठीक है। टेम्परेचर इक्वल एग्जैक्ट ये जानते हैं, लेकिन इसके पहले इसमें क्या डिफाइन किया गया, इनके दोनों के बीटा पैरामीटर्स इक्वल है।
इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों सिस्टम्स के बीटा पैरामीटर्स इक्वल है। इट मीन्स कि बीटा पैरामीटर इक्वल है तो क्या चीज़ इक्वल है, उनका टेम्परेचर इक्वल है। तो बीटा पैरामीटर को टेम्परेचर से कैसे डिफाइन किया है, बीटा इज इक्वल टू 1/kT, क्योंकि बीटा की जो आपके डायमेंशंस होती है वो एनर्जी के क्या होती है, इन्वर्सली होती है। तो उसी के बेस पे आज एक लॉ को डिफाइन करेंगे अपन, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कंसेप्ट कैसे आया आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का जो आपका जीरो लॉ है वो कैसे फाइंड आउट हुआ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर वी नो फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, जो कल वाला सेक्शन था, इफ टू थर्मल सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम एंड दे रिप्रेजेंट बाय पैरामीटर बीटा। दो सिस्टम हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है और उनको किससे रिप्रेजेंट किया गया, बीटा पैरामीटर से रिप्रेजेंट किया गया। आफ्टर कॉन्टैक्ट द पैरामीटर रिमेन्स सेम। जब उनको थर्मल कॉन्टैक्ट में रखा जाता है तो कुछ टाइम बाद उनके बीटा पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं, सेम हो गए, ठीक है। एंड नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन दिस टू सिस्टम। उन दोनों सिस्टम्स के बीच में कोई हीट का क्या एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक। इट मीन्स कि जब हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ तो उनका बीटा पैरामीटर इक्वल है। इस बीटा पैरामीटर से ही किसका कंसेप्ट आता है, टेम्परेचर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी, एंड सिस्टम सी। 3 सिस्टम ए बी सी। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि अगर अपने पास 3 सिस्टम है ए बी और सी, सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। इट मीन्स कि सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, जिनके बीटा पैरामीटर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, बीटा ए बराबर बीटा सी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, इसमें कि इनके बीटा पैरामीटर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यू कैन सी हियर बीटा बी बराबर बीटा सी। तो इस पूरे डायग्राम से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इस डायग्राम से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जब सिस्टम ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, सिस्टम बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो फाइनली सिस्टम ए किसके साथ इक्विलिब्रियम होगा, बी के साथ इक्विलिब्रियम होगा। इट मीन्स कि इसका बीटा पैरामीटर और इसका बीटा पैरामीटर भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, बीटा ए बराबर बीटा बी। तो आपका यही क्या कहलाता है, थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ। इट मीन्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है, कोई सिस्टम ए किसी अनदर सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम है, कोई सिस्टम बी किसी अनदर से सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों बहुत सिस्टम आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, कुछ फंक्शंस आते हैं, उन फंक्शंस को अपन डिफाइन करेंगे।